देयर वाज अ गर्ल जो अपनी 7th क्लास की एग्जाम में फेल हो गई। 7th क्लास की एग्जाम में फेल हो गई, लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। ठीक है, एक लड़का था साउथ से जो कि अपने सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया, सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुआ, मात्र एक सब्जेक्ट में पास। लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, एक सब्जेक्ट में कौन पास होता है इतनी छोटी क्लास में, मात्र एक सब्जेक्ट में पास। एक और लड़का था जो अपने कजिन्स, अपने सिबलिंग से बहुत मतलब डाउन था, इतना अच्छा उनके इतना इंटेलिजेंट नहीं था। उनके जो कजिन्स थे, सिबलिंग थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, क्लास टॉपर्स, पर वो कभी इतना इंटेलिजेंट बन नहीं पाए। तो क्या ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुए? फेल होने के बाद क्या ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुए? जो पहली लड़की जो 7th क्लास में फेल हो गई थी वो थी सुनीता विलियम्स, जिनका स्पेस में जाने का सपना था और वो स्पेस में गए। दूसरा लड़का जो सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया था, सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास था, वो सब्जेक्ट था मैथ्स, और लड़के का नाम था रामानुजन। सबने सुना होगा नाम? यस। वो तीसरा लड़का जो अपने सिबलिंग से बहुत इतना होशियार नहीं था, उनसे डाउन था, अपने कजिन से पीछे था, उस लड़के का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। सब लोग जानते होंगे। तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर उस रास्ते पर चलते हुए आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं आती है ना, तो एक बार रास्ता चेक कर लें। हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चांस है। तो फेल हो गए तो ठीक है, हार गए तो ठीक है, और अगर डाउन फील कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे एक फैक्ट पूछूंगा कि अपनी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 50 है। सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट कितना परसेंट आता है? 10%। मतलब चांसेस है कि 50 में से सिर्फ 5 बच्चे पास होंगे, 45 ऑफ अस गोना फेल इन द एग्जाम। हम लोग किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छी बात है, तो हम लोग किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने माइंड को? कौन सी आर्टिकलशिप फॉर्म में जाना है? बिग 4, डिलॉइट, कौन सी फॉर्म? मिड साइज फॉर्म लू, स्मॉल फॉर्म लू, अहमदाबाद से करूं, मुंबई से करूं, दिल्ली से करूं? हम सब यही बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं। फेलियर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर मैं आपके बोलूं कि अभी हाल जस्ट रिजल्ट आ चुका है, आप अपना फोन स्क्रॉल करते हैं, अपना CRO WRO नंबर डालते हैं और चेक करते हैं कि आप फेल हो गए, कैसा फील करोगे आप? आंख में आंसू आ जाएंगे, इतना बुरा लगेगा सबको। जिस एग्जाम के लिए 9 महीने प्रिपरेशन करी, उस एग्जाम में फेल हो गए, अंदर से इतना बुरा लगेगा। एक पंच आएगा अपने चेहरे पे और सब लोग नीचे गिर जाएंगे। जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबका डाउन हो जाएगा, सब लोग नीचे गिर जाएंगे। ऐसा पंच आएगा कि सब लोग जमीन पे गिर जाएंगे। वो पंच किसने मारा? सोसाइटी ने, फ्रेंड्स ने, हमारे टीचर्स ने। बाहर निकल नहीं पाओगे, डर लगेगा, घर से बाहर नहीं निकलोगे कुछ। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? लगेगा ना इतना बुरा? तो जो पंच मारा वो कौन थे? हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर, जितने भी लोग हमें देखें वो सब ने हमें पंच मारा। और फिर काउंटिंग चालू हो जाएगी, 10, 9, 8, रेफरी काउंटिंग चालू कर देगा। पता है रेफरी कौन है? रेफरी है टाइम, समय, जो किसी के लिए नहीं रुकता। पर यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं कि यहाँ पे आप जो गिर गए हो ना, आप गिर गए हो पर आप हारे नहीं हो। एक बॉक्सिंग मैच में गिरना कभी हारना नहीं होता। आप पता है हारते कब? जब वो रेफरी उल्टा गिनती तक कंप्लीट कर ले, आप लोग तब हारते हो। गिरना हारना नहीं है, वापस 10 सेकंड में ना उठना हारना है। तो हम लोगों को क्या करना है अगर हम लोग फेल हो जाते तो? हाउ टू हैंडल द फेलियर। सबसे पहले अपनी गलती को एनालाइज करेंगे। 8 सब्जेक्ट है ना, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ, क्या मिस्टेक रह गई? लेक्चर्स नहीं देखे थे, रिवीजन नहीं करा था, क्या प्रॉब्लम थी? अगर हम लोग फेल हुए तो कुछ तो मिस्टेक थी ना, या तो रिवीजन नहीं करा होगा, नहीं तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी होगी, नहीं तो एग्जाम टाइम में एक दिन में रिवाइज नहीं कर पाए होंगे। यही प्रॉब्लम हुई होगी ना सबके साथ, सेम प्रॉब्लम सबके साथ। तो उस प्रॉब्लम वर्क करेंगे। अगले 2.5 महीने में सितंबर अटेम्प्ट आ रहा है, ट्राई करेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से जाएंगे और एग्जाम देंगे। चांस आपका है। और फिर इतनी मेहनत और सब कुछ करने के बाद एक लास्ट चीज, भगवान से प्रे करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रे करने में और बेग करने में डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेगिंग टू गॉड एंड प्रेइंग टू गॉड। हमको प्रे करना है, बेग नहीं करना है। हे भगवान प्लीज पास करा दे, हे भगवान प्लीज पास करा दे, इस मंदिर जाऊंगा, उस मंदिर जाऊंगा, इतने रुपए चढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आपको सिर्फ गॉड से ये बोलना है कि अगर मैं सही से कर रहा हूं, अगर मैं मेरा 100% दे रहा हूं, अगर मैं बेस्ट हूं तो मैं सिलेक्ट हूं। एक कहावत आपने सुनी होगी, देर है अंधेर नहीं। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं कहता हूं कि भगवान के घर में देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। कहावत ही कुछ गलत है। जिस क्षण, जिस पल आप सक्षम हो जाओगे, जिस पल आप उसके काबिल हो जाओगे, आपको मिल जाएगा। और आपको अगर नहीं मिल रहा है ना, तो बिलीव में आप उसके लिए तैयार नहीं। तो जो फेलियर देख के आपके आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ना, जो आप पंच के नीचे गिरे हो ना, वो आंसू नीचे गिरना नहीं चाहिए। इसको यही कोच लेना, नीचे गिरने मत देना उस आंसू को, और रोक लेना कि जब सितंबर अटेम्प्ट में एक और बार एग्जाम देंगे और जब पास होंगे ना, तब रोएंगे। वो आंसू तब निकालेंगे, उस आंसू को रोक लेना, अभी नहीं रोना। उस आंसू को एंगर में चेंज कर देना, और उस आंसू को एंगर में चेंज कर देना और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना और वापस प्रिपेयर करना। हार गए तो क्या हुआ, अगले अटेम्प्ट में फिर पास हो जाएंगे। आज नहीं तो कल सीए बन जाएंगे यार। पर फेलियर को कैसे हैंडल करना, ये इंपॉर्टेंट है।
आपकी चॉइस है आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, नहीं तो भाग सकते हैं, सबके पास ऑप्शन है भागने का। आपको पता है पीएम नरेंद्र मोदी सीए के बारे में क्या उन्होंने कोट दिया है? अ मैन कैन नॉट बी परफेक्ट, मैक्सिमम ही कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इतना इंपॉर्टेंट कोट उन्होंने दिया है। हम इतने इंपॉर्टेंट फील्ड में, इतनी डिफिकल्ट फील्ड में हार गए तो कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में फिर आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पंच था के आप नीचे गिरे हुए हो, आपके पास दो ऑप्शन है। माय क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नंबर 1, या तो आप गिरे रहे, रेफरी के 1 तक गिरने का काउंट करना, छोड़ दे, हार सही, पीछे चले जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबको पता है सीए टफ है, छोड़ दो कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप बहुत सारे लोग ऐसे भी सीए छोड़ा है, सक्सेसफुल हुए उनकी लाइफ में, आप भी हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीए छोड़ दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रेफरी को गिनने दो 10 तक, वो कर लेगा काउंट और चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, सोसाइटी भी कुछ नहीं बोलेगी, बहुत लोगों ने छोड़ा है। और ऑप्शन नंबर 2, तो वो जो आंसू ने रोका था ना, उसको एंगर में चेंज करो और रेफरी के 1 बोलने तक, भले 9 तक नीचे गिरे ना, कोई टेंशन नहीं है, रेफरी के 1 बोलने तक बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत करके खड़े हो जाए। गेम से बाहर नहीं होगा, आप खड़े हो, फिर से फाइट करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। अब चांस आपका है, गलती एनालाइज कर ली, सब कुछ कर लिया, चांस आपका है, आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया है। अब सिर्फ एग्जाम आएगी और इस एग्जाम, अगली एग्जाम में डेफिनेटली आप लोग सामने वाले का पंच हटाओगे, ब्लॉक करोगे। और थैंक यू।